नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 10 का आज सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का एग्जाम हुआ है और जितना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था वीकली टेस्ट के प्रैक्टिस के लिए, वो सभी क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझे हुए थे। जिन्होंने उस वीडियो को देखा था उनका बहुत ही अच्छा एग्जाम किया था। चलिए आप लोग जो है आंसर्स को मिला लीजिए फटाफट से और देखिए कि आपने कितना आंसर सही किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रेंडरपेस्ट जो है क्या है, तो इसके बारे में मैंने क्या बताया था, यह एक क्या है, पशु रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात पर प्रतिबंध कर दिया गया था। तो किस आयात पर दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मक्का। कॉर्न को ही मैंने क्या बताया था, कॉर्न को ही हिंदी में कहते हैं मक्का, मकई या जोनहार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। तो किन संस्थाओं को दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक जो है दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं को जुड़वा संतान कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताएं। तो वहाँ के प्रमुख धार्मिक समूह का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किससे शुरू हुआ था या किसने शुरू किया था। तो इसके बारे में मैंने बताया था किसने शुरू किया था, मैंने अभी बताया था ना आपको जो कल के वीडियो में कि सिविल राइट्स मूवमेंट जो है यहाँ पे किसने शुरू किया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए अच्छे से करते चलिएगा और नोट कर लीजिएगा ये सब। ठीक है, अपने कॉपी में। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब तक चला था, तो ये आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। तो सब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था 1966 से जो है 1970 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने एक्चुअली में डेट बताया था उस समय में, याद होगा आपको 1706 समथिंग बताया था, तो बताया था कि 70 भी दिया रहेगा तो भी करेक्ट होगा, 1975 दिया रहेगा तो भी करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, जल किस प्रकार का संसाधन है, मैंने आपसे सवाल भी पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया था, यह एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, 8 का हो जाएगा, गुल और कुल वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा फसल कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है। तो रोपण कृषि के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, चाय हो गया, कॉफ़ी होगी, ये सब क्या है, रोपण कृषि है। ठीक है, तो चाय, कॉफ़ी, शुगर कैन यानी शुगर कैन मतलब हो गया गन्ना, ठीक है, केला, नारियल, ये सब क्या हो गया आपका आ जाएगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी रोपण कृषि में। तो यहाँ पे चाय जो दिख रहा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जितना मैंने सब्जेक्टिव में कराया था वो सभी में से ही है, बहुत सारे क्वेश्चंस। हेनरी फोर्ड कौन था, तो ये भी बता दिया था आप लोगों को। भारत में सिंचाई के 2 मुख्य साधन क्या है, ये भी बताया था। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है, से आप क्या समझते हैं, ये सभी चीज़ जो है आपको बताया हुआ था प्रीवियस वीडियोज़ में ही। ठीक है, एक बार मैं आप सबको वो वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूँ और उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया था ना, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख लीजिएगा वो आपका बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो चलिए एक बार उसको देख लेते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, तय मानिए उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ उसको जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। चैनल पर एक बार आए हैं नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लाइव क्लासेस में जुड़ सके। सपोर्ट कीजिए तभी ये संभव हो पाएगा। मुझे बस ज़्यादा नहीं 100 स्टूडेंट्स चाहिए पिछले साल की तरह, तो उसके बाद ताबड़तोड़ रिजल्ट लाने की मेरी गारंटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कल मैंने जो बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे उसमें से सवाल पूछे गए। यहाँ पे देख सकते हैं वैश्वीकरण वाला सवाल पूछा गया था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। ये वैश्वीकरण वाला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर ये 14 में था, याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और भी बताए थे, ये आपका कॉर्न लॉ से संबंधित जो है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, ये कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 में ही आपका पूछा गया था हेनरी फोर्ड कौन था, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, इसको भी कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्या पूछा गया था, भारत में चाय उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति, ये आपको लॉन्ग में पूछा गया था, इसको भी मैंने बताया था कि आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं आगे।
इसके बाद अश्वेत जो है शक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ये भी मैंने कल ही बता दिया था और ये आपका एग्जाम में आ भी गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर शायद 13 में पूछा गया है, ठीक है, 13 नंबर में ये पूछा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या पूछा गया था। ये ऑब्जेक्टिव में से इसी में से सवाल पूछ दिया गया। मैंने कहा था कि इसी में से जो सब्जेक्टिव बता रहे उसी में से ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। देखिए पूछा गया ना नागरिक अधिकार आंदोलन, तो ये किसने किया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, ठीक है, जो बताया उसी में से क्वेश्चन है। फिर सामाजिक विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया था कल ही, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट्स मैंने नोट करके लिखा है, तो वही 2 पॉइंट्स से आपके एग्जाम में पूछ दिया है, तो ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को सभी क्वेश्चन जितना था, लगभग सभी क्वेश्चन जो है जितना बताया था उसमें से आपको हेल्प मिल गया होगा। यहाँ पे आपको सीमित नहीं रहना है, जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है आपका बार बार वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक कॉपी बनाइए। जितना भी वीकली टेस्ट होता है सब्जेक्ट वाइज बना के रख दीजिए, और उसको एग्जाम जब होगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं कि कहाँ मेरा क्वेश्चन गया, कैसे हुआ। तो जब आपके पास सब सुविधा है तो इसको अभी समय रहते सारा नोट्स करके एक जगह बना के रखिए। यही सब क्वेश्चन जो है बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग अगर अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं है तो कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद है। अगर पसंद है तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।